गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल चल रहा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल ये अपना चल रहा था और अपन ने रायमंड-डिमार, विल्सन हैक रिएक्शन, मैनिस रिएक्शन, बहुत सी रिएक्शंस देख ली थी। आज कुछ बची हुई और रिएक्शंस हैं, जैसे पहला है नाइट्रोसेशन रिएक्शन, नाइट्रोसो ग्रुप जोड़ना NO। ओके, तो इस रिएक्शन में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो है आपका इंडोल, इसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इसकी एक बेस है, ये यहाँ से इस H को निकाल देगा और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से इसका प्रोटॉन निकल जाएगा मतलब, और ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन अमाइल नाइट्रेट के साथ करेंगे, नाइट्रेट के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। अमाइल नाइट्रेट जो होता है वो होता है C6H5ON या C6H5NO। ठीक है, NO2 हुआ तो नाइट्रेट हुआ, अमाइल नाइट्राइट के साथ करेंगे। अच्छा, ओके, क्योंकि NO3 होता है नाइट्रेट, तो अमाइल नाइट्राइट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका नाइट्रोसेशन हो जाएगा, NO लग जाएगा देखो। ओके, और ये यहाँ पे जो ग्रुप है ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ का प्रोडक्ट मैं नीचे लिख देती हूँ इस तरीके से, यहाँ ये N डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ लग जाएगा N डबल बॉन्ड, ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे एक आप आगे इसमें टॉटोमेरिस भी करा सकते हो। कैसे कराओगे, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो टॉटोमेरिस में जब होगा तब क्या होगा, देखो इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड NOH, ये नाइट्रोसेशन की रिएक्शन की गई। ठीक है, तो पहले आपको उसका H+ निकालना है, बेसिक बेस दोगे तो बेस प्रोटॉन निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो है नेगेटिव आयन, इसके साथ अमाइल नाइट्राइट की करेंगे, तो अमाइल नाइट्राइट से जो ये NO ग्रुप है नाइट्रोसेशन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आपने करवाया है यहाँ पे ये टॉटोमेरिस, तो लास्ट में ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नाइट्रोसेशन की रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं रिएक्शन विद RNGs। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो जो सेकंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखो रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये हो गया इंडोल, और इंडोल के साथ जब हम RNGs की रिएक्शन कराएंगे, ओके, तो आपको पता है जो RNGs है वो Mg के ऊपर होता है प्लस, R के ऊपर होता है नेगेटिव। जब भी किसी चीज के ऊपर नेगेटिव होता है वो दो तरह से बिहेव कर सकती है, या तो वो बेस की तरह बिहेव करे, जैसे देखो OH- ये सब बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, और या फिर वो किसकी तरह बिहेव करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो या तो बेस की तरह बिहेव करे या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे।
लेकिन ये RMGX का जो R माइनस है ये बेस भी बिहेव कर सकते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बेस की तरह एसिड बेस रिएक्शन में बिहेव करेगा। और एसिड बेस रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। अगर इसे कहीं पे एसिडिक प्रोटॉन मिल रहा है तो फिर ये सबसे पहले उसको लेगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो सकती है तो नहीं करेगा, पहले कौन सी रिएक्शन करेगा जिसमें ये बेस की तरह बिहेव करे, जिसमें ये किसी एसिडिक प्रोटॉन को ले सके। तो ये आप ध्यान रखना, RMGX दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी न्यूक्लियोफाइल। पहली प्रायोरिटी बेस की तरह ही होती है, अगर उसको कोई एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है रिएक्टेंट में तो उसको निकालेगा। और वो एसिडिक प्रोटॉन निकालते ही देखो, अगर ये एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा तो ये तो एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और वहां से जिस रिएक्टेंट से ये प्रोटॉन लेगा वहां नेगेटिव आ जाएगा, वहां MgX बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देखो ये जो प्रोटॉन है इंडोल का ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इंडोल के जो लोन पेयर्स है वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं और नाइट्रोजन जो है वो वैसे ही थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखते हैं, तो ये H+ के फॉर्म में आराम से निकल जाएगा और निकलने के कारण R नेगेटिव उस H+ को लेके हाइड्रो, अगर मान लो CH3 होता तो CH4 निकल जाता, C2H5 होता तो C2H6 निकल जाता, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या रह जाएगा, इस तरीके से ये N नेगेटिव, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा MgX, ये बन जाएगा एनायन। अब ये इस एनायन से अपन बहुत सी रिएक्शन करा सकते हैं। ये देखो, मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Cl CH2 Cl के साथ, ठीक है। तो अब आप देखो थर्ड पोजीशन पे अटैक होता है, ओके। तो थर्ड पोजीशन पे जब अटैक होता है तो अपन इसको ऐसे करा सकते हैं कि ये इधर मूव किया तो ये इधर मूव करेगा, तो देखो इससे क्या बन जाएगा, ये और यहाँ पे ये N, ये बॉन्ड और यहाँ पे लग जाएगा CH2 Cl, ये बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी, यहाँ से नेगेटिव ये। अब अगर आपको वापस से प्रॉपर रेजोनेंस दिखाना है तो इस बॉन्ड को यहाँ लाना पड़ेगा, तो आप इस H+ को, ये जो H है ये इस तरह से निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से, ठीक है। और ये जो है आप इसे प्रॉपर मैरिज भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से H निकल के इसके ऊपर आ जाएगा तो N के ऊपर लग जाएगा ना, तो या तो इस तरह से दिखा दो कि N के ऊपर आ गया नेगेटिव और ये बॉन्ड बन गए यहाँ CH2Cl, और फिर जो ये H+ निकला वो H+ यही जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया। इस रिएक्शन को और आगे तक भी दिखा सकते हैं, अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो आपको पता होगा साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से एसिड बन जाता है, तो इस रिएक्शन को आप ये भी करके बता सकते हैं। ये रिएक्शन यहाँ तक आप देखेंगे, ये हुआ आपका ये, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से अपन ऐसे भी करा सकते हैं कि सीधी इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराएं। CO2 आपको पता होगा, मैं ऐसे लिखती हूँ ताकि रिएक्शन इजी रहे। CO2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो यही एरो जो है वो ऐसे मूव करेंगे, यहाँ अटैक करेगा CO2 और देखो ये N यहाँ पे, और यहाँ अगर मान लो यहाँ नेगेटिव आके इस पर अटैक करता है ये हो जाएगा ना C≡O-, ठीक है। फिर यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, वो अंदर जाएगा, ये इधर जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा वापस NHC≡O, और ओके। फिर आपके, अगर आप यहाँ H दिखाना चाहते हो तो इसकी एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन भी करा दो ताकि ये जो माइनस वाला पार्ट है वो H ले, ठीक है। C≡O-, तो इस तरीके से RMGX से नेगेटिव लाके आप भी थर्ड पोजीशन पे बहुत सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले RMGX से इनिशिएट करा के फिर भी इस तरह से रिएक्शन कराते हैं। कई बार आपको सीक्वेंस दिया जाता है कि पहले इंडोल की RMGX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो सबसे RMGX में आप ऐसा नहीं है कि R को थर्ड पोजीशन पे जोड़ दो, वैसे भी R नहीं जुड़ेगा क्योंकि R न्यूक्लियोफाइल है,
और हम रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वो होती है जब ई के ऊपर मतलब किसी भी ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो वैसे ही थर्ड पे नहीं जुड़ेगा, तो आप ये देखो कि R नेगेटिव करेगा क्या, ये R नेगेटिव प्रोटॉन लेगा N से और N के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और फिर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होकर थर्ड पोजीशन पे जाके वहां पे अटैक कराएगा आगे जो इलेक्ट्रोफाइल आप दे रहे हो उनका। ओके, तो ये RMGX के साथ टफ नहीं है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा देखें नहीं कि R यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और R लगा दें अगर यहाँ पे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये RMGX के साथ रिएक्शन हो गई है। अब अपन इंडोल की रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। देखो इंडोल की रिडक्शन रिएक्शन में ये इंडोल हो गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं SnHCl के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, सिर्फ जो आपकी ये पायरॉन रिंग है ये रिड्यूस हो जाएगी। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं रेने निकल पर H2 के साथ। तो इसमें जब रिडक्शन होगा तो दोनों रिंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रो इंडोल, है ना। और इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 2 3 डाइहाइड्रो इंडोल बोल सकते हो उसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम निकल के साथ निकल H2 के साथ 482 केल्विन के करीब टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएं तो जो रिंग है, ओके, और रिंग सिर्फ क्या बच जाएगा, ये एक सैचुरेटेड रिंग बच जाएगी जिसके यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये बन जाएगा 1 अमीनो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, 1 अमीनो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ इसकी रिडक्शन की रिएक्शंस हैं। ये वाला आपने देखा था, ये है 2 3 डाइहाइड्रो इंडोल। तो ये अलग अलग रिएक्शंस हैं, इनको ध्यान रखना है रिडक्शन की। रिएक्शंस के बाद अब अपन देख लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो आप, ये आपने इंडोल लिया है, ठीक है, और इंडोल का ऑक्सीडेशन आप मान लो ये ओजोन से करा रहे हैं, तो होगा क्या, ये यहाँ पे NH और इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट है इसका नाम है इंडोक्सिल, ठीक है। ऐसे क्योंकि अगर आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपके इंडोक्सिल के, ये इंडोक्सिल के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के इंडिगोटिन डाई बना रहे हैं। यहाँ पे ये आपका CH2 है और इसी तरीके से ये आपस में जुड़ेंगे यहाँ से दोनों और क्या बना लेंगे, एक डाई बना लेंगे जिसे बोलते हैं इंडिगोटिन। ये इस तरीके से यहाँ पे NH डबल बॉन्ड ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, NH और ये बन गई इंडिगोटिन, जो कि एक डाई होती है। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है फॉर्मेशन ऑफ इंडिगोटिन फ्रॉम इंडोल। तो पहले जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो इंडोक्सिल बनेगा और इंडोक्सिल के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के इंडिगोटिन डाई बना लेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके बाद में इसकी बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। देखो तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल की उसके लोन पेयर निकालनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो केस है पायरॉल जैसा ही है मेनली, क्योंकि ये भी तो पायरॉल रिंग ही है साइड वाली, तो ये मान के लिए आपने बना दिया इंवॉल्व। लेकिन इसके जो ये लोन पेयर है फ्री कहाँ है, ये तो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो इसके इट इज नॉट ए गुड बेस। कैसा बेस होता है ये, वीक बेस। पहली चीज फ्री नहीं है लोन पेयर, इन्वॉल्व रहते हैं रेजोनेंस में या एरोमेटिक सेक्स पे पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ कराते हो तो एसिडिक मीडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराने पे रेजिन बन जाता है, आप कह सकते हो पॉलीमर बन जाता है। रिएक्शन जो है ऐसे नहीं है कि सॉल्ट बने, सॉल्ट नहीं बनता इस तरीके से। अगर आप इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ कराते हो तो इस तरीके से कभी नहीं होती, इसने अपने लोन पेयर और सर्कुलस को दे दिया, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होती, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पायरॉल में भी बताया था कि पायरॉल एसिड सेंसिटिव होता है, वैसे यहाँ पे रेजिन बन जाता है एसिड के साथ रिएक्शन कराने में, ठीक है। अगर हम ये जो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, मान लो मैं दो मॉलिक्यूल्स ही इंडोल के साथ कराऊंगा, अगर मैं ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन दो मॉलिक्यूल इंडोल के साथ कराऊं तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, डाइमर बन जाएगा। ये जो है ये यहाँ पे इस तरीके से ये दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा डाइमर। अगर दो मॉलिक्यूल्स, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कराते हैं तो रेजोनेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या डिस्कस करी अपन ने, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कि इट इज अ वीक बेस बिकॉज लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, नॉट फ्री फॉर ए H+, ठीक है। दूसरी हम इसकी डिस्कस करते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि कौन आसानी से H+ दे दे। तो आप भी अपन ने देखा था कि इंडोल जो है वो बहुत आसानी से H+ दे देता है। क्यों? एक तो इसके लोन पेयर इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो लोन पेयर अगर अंदर जा रहा है तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा औरों से भी, तो नाइट्रोजन इस H से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो ये एनायन बन जाता है इस तरीके से H+ निकल जाता है। और ये जो एनायन है इसकी फिर आप इस रिएक्शन होने के बाद अगर हम कोई भी, जैसे मान लो मैं इसके एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये N पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसको निकाल देगा और N पे इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। एसिडिक है इसीलिए RMGX जो है, देखो ये जो प्रोटॉन है ये एसिडिक है, इसीलिए RMGX के साथ जो रिएक्शन बताई थी उसमें प्रोटॉन निकल जाता था और फिर अपन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेते थे, है ना। ऐसे ही अगर मान लो एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएं तो एल्काइल लिथियम भी देखो एकदम सेम RMGX की तरह ही बिहेव करता है। पहले बेस होता है, मतलब मेन उसका काम है, अगर उसको प्रोटॉन एसिडिक दिख रहा है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर नहीं तो फिर न्यूक्लियोफाइल, तो R नेगेटिव एलाइड। तो अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसे तो ये प्रोटॉन दिख रहा है तो ये हाइड्रोकार्बन बना लेगा और यहाँ पे इस रिंग के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव एलाइड प्लस, जैसे MgX वाला। और फिर आप और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा सकते हो, एल्काइल हैलाइड इधर से इधर यहाँ पे हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसकी रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ कराते हैं तो दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावना है। एक तो क्या बन सकता है कि एक तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और यहाँ जाए और यहाँ जाके एसिड लग जाए, वो मैकेनिज्म आपको पता है, फिर H आता है वापस इसके ऊपर। या ये हो सकती है, या एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि रेजोनेंस ना होके जो N के ऊपर नेगेटिव है सीधा वही उसके साथ रिएक्शन करे, ये भी हो सकती है। N कार्बोक्सिलिक इंडोल भी बन सकता है इस केस में कुछ, और वो भी बन सकता है कि ये इधर से इधर मूव करे और ये इधर से इधर मूव करे, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
तो एसिडिक प्रॉपर्टीज में तो आप क्या देखोगे कि कितनी आसानी से वो अपना H+ देता है, और अपन ये देखा कि अगर बेस मिलता है तो वो अपने H+ देगा और N के ऊपर नेगेटिव आएगा। जैसे RMgx, RLi इनके साथ वो ऐसे ही रिएक्शन देगी। और बेसिक प्रॉपर्टीज में ये देखा कि वो अपने लोन पेयर आसानी से नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, और वीक बेस होने के कारण जब भी हम उसको एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो रेजिन बना देता है, डाइमर्स बन जाते हैं, या 2 मॉलिक्यूल अगर हो तो 2 से ज़्यादा हो तो पॉलीमर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिएक्शन अपन को नहीं मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग देख के और क्यूनोलिन जो अपना नेक्स्ट फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।